नमस्कार विद्यार्थियों, आपका सूथोड़ ऑफिशियल हब में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे संपूर्ण इतिहास के जो प्राचीन भारत का इतिहास है, मध्य भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पर। आप इसी चैनल को बने रहें, आप सब्सक्राइब करके रखें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप भी हमारे को लाइक कमेंट और शेयर करें तो आप से हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे से आगे इसी प्रकार के आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। और अब चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का किस प्रकार से है। आज का प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित मौर्य स्तंभ से लिया गया है। मौर्य स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर होगा सारनाथ। सारनाथ से मौर्य स्तंभ लिया गया है। आपका आगे अगला प्रश्न है, हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? यानी हैदराबाद राज्य के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ए निजाम उल मुल्क आसफजाह है। अगला प्रश्न है, बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? लोमा गुफा किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर होगा ए बिहार में। अगला प्रश्न है, कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक था? दिल्ली का पहला सैयद शासक कौन था? सही उत्तर होगा खिंजर खां, बी खिंजर खां। अगला प्रश्न है, रॉयल टाइल्स एंड 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी बेंजामिन। प्रश्न है, 1872 में कहा कहाँ भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी? लॉर्ड मेयो यानी वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई? उत्तर सही होगा डी पोर्टल ब्लेयर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मां कौन थी? महात्मा गांधी के मां का नाम क्या था? आप सभी को भी पता होगा। इसका सही उत्तर होगा ए पुतलीबाई। अ- अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना कौन से साल में की गई थी? आप इसका उत्तर कमेंट में दे सकते हैं। आप इसी प्रकार से उत्तर देते रहें। सही उत्तर होगा 1873। अगला प्रश्न है, मुझे पड़ी लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी, किसने कहा? सही उत्तर होगा सी लाला लाजपत राय राय। आपके लिए अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल में सोने के सिक्के को सही उत्तर होगा बी दिनारस। दिनारस। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? रोहिला को किसने हराया? सही उत्तर है बी सुजाउदौला। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था? तो उत्तर होगा डी अकबर। अकबर ने। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा कौन मारा गया था? तो इसका उत्तर होगा बी अफजल खान। अगला प्रश्न, भारत में चोटियों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई 12 बार गुफाएं किस काल की है? जो चोटियों को काटकर बनाई गई 12 बार ये किसकी है? उत्तर होगा ए मौर्य साम्राज्य। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री जुआन जेंग भारत आया था? कौन सा यात्री आया था? सही उत्तर होगा इसका सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट पर्सन है, पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? उत्तर होगा ए दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पर्सन, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो इसका उत्तर होगा सी राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट पर्सन है, श्रीरंगपट्टनम किला में स्थित है। कहां पर स्थित है रंगपट्टनम? तो उत्तर होगा डी कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, किसे आदत पूर्वक भारत का व्योम
वर्ध पुरुष कहा जाता है? व्योवर्ध पुरुष किसे कहा जाता है भारत में? सही उत्तर होगा बी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा ए, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने 618 सीई में हर्षवर्धन को हराया था? यानी 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया? उत्तर होगा बी, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। अगला प्रश्न होगा, वर्ष 1915 में दक्षिणी अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। सही उत्तर होगा सी, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनाया था? किसने बनाया था कोणार्क मंदिर? उत्तर होगा ए, नरसिंह देव प्रथम। अगला प्रश्न होगा, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं हैं? उत्तर होगा ए, एलोरा गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर में हमला किया था? कब हमला किया था सिकंदर ने? उत्तर होगा सी, 326 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ने की थी? किसने की थी विक्रमशिला की स्थापना विश्वविद्यालय? उत्तर होगा सी, धर्मपाल। नेक्स्ट प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? किसने बनाया? उत्तर होगा मिहिर भोज। डी होगा उत्तर, मिहिर भोज ने। आपके लिए अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के रूप में इसे जाना जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, 14वीं शताब्दी की शुरुआत में चोल साम्राज्य पर किसने हमला किया था? किसने हमला किया था चोल साम्राज्य पर? उत्तर होगा सी, मलिक काफूर। अगला प्रश्न, किसने अरब सागर के किनारे काठियावाड़ के दक्षिणी तट पर हमला किया जहां उसने 1026 में सोमनाथ शहर और उस शहर के प्रसिद्ध हिंदू मंदिर को लूटा? किसने लूटा था उस शहर, सोमनाथ शहर और उसके हिंदू मंदिर को? तो इसका सही उत्तर होगा सी, महमूद गजनवी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1757 की किस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्तियां हासिल की थी? कौन सी लड़ाई के बाद? सही उत्तर होगा सी, प्लासी की युद्ध था। आपके लिए अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया? तो इसका उत्तर होगा सी, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट पर्सन, शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया जिसमें स्वामी विवेकानंद शामिल हुए? तो आपका उत्तर होगा सी, 1823 में। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किसने डिजाइन किया? तो आपका उत्तर होगा ए, जॉर्ज विटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, 1001 ईस्वी में अपने पहले हमले में महमूद गजनी ने किस भारतीय शासक को हराया? पहले हमले में कौन से भारतीय शासक को हराया था महमूद गजनी ने? सही उत्तर होगा बी, जयपाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का बगीचे और बगीचों का शहर कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा सी, लाहौर। लाहौर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष में भारत के प्रशासन को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया था? तो सही उत्तर होगा सी, 1858 में ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया था भारत के प्रशासन को। अगला प्रश्न है, बुर्ज होम नवपाषाण युगीन स्थल में स्थित है? किस कहां पर स्थित है? उत्तर होगा सी, जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश भारत का पहला वायसराय
नियुक्त किया गया था? किसको भारत का पहला वाइसरॉय नियुक्त किया? उत्तर होगा ए लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग को। आपका अगला प्रश्न होगा 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में सत्याग्रह किसके समर्थन में किया था? किसके समर्थन में किया था? सही उत्तर होगा ए उन किसानों के लिए जो फसल की विफलता और महामारी से प्रभावित थे। महामारी और फसल से जो विफल थे उन उनके लिए किया था। अगला प्रश्न है किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं? कहां पर मिले हैं जुताई वाले साक्ष्य? तो उत्तर होगा बी कालीबंगा, जो अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वीं शताब्दी में मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? सतनामी आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ए गुरु घासीदास। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी चंदेल ने, चंदेल। अगला प्रश्न है आपके लिए मुगल सम्राट ने आलमगिरी की उपाधि धारण की, आलमगिरी की उपाधि धारण की किसने? बी है औरंगजेब, औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक सदस्य नहीं था? कौन था जो भारत के इसे हिंदुस्तान की सोशल रिपब्लिक आर्मी का संस्थापक नहीं था? डी बदरुद्दीन तैयबजी, सही उत्तर। अगला है कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? कौन सा ग्रंथ है? उत्तर होगा सी राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? उत्तर होगा सी कपिल, कपिल के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है? किसको देवानाम पिया के नाम से जानते हैं? उत्तर होगा डी अशोक। अगला प्रश्न है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई? इन तीनों को फांसी एक साथ दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहां पर स्थित है? हम्पी। तो अगला प्रश्न उत्तर होगा बी कर्नाटक में स्थित है हम्पी। नेक्स्ट प्रश्न है 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? महमूद गजनी, सही उत्तर होगा महमूद गजनी। नेक्स्ट प्रश्न है 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंग का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो उत्तर होगा ए रानी दुर्गावती। नेक्स्ट प्रश्न है 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। आप इसी प्रकार के प्रश्न के लिए बने रहे। से उत्तर है बी आनंद मोहन बोस। नेक्स्ट प्रश्न है भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान कितने महान शक्तियां महाजनपद अस्तित्व में आए हैं? उत्तर होगा डी 16 अस्तित्व में आए थे। जो महान शक्तियां थी 16 थी। नेक्स्ट प्रश्न है उस राज्य का नाम जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में लिया था? तो उत्तर होगा ए पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? चालुक्य वंश का संस्थापक उत्तर होगा ए पुलकेशिन प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो उत्तर होगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उसकी राजधानी क्या थी? तो उत्तर होगा डी ऐहोल। नेक्स्ट प्रश्न भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? पहला मुस्लिम राजवंश, तो सही उत्तर होगा बी गुलाम राजवंश।
अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिणी सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला था? तो इसका उत्तर है ए अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का था वो, उसने बहुत बड़ा साम्राज्य फैला रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन राज्यपाल था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्यपाल कौन थे? उत्तर है डी गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है, तैमूर द्वारा किस ईस्वी में दिल्ली पर किए गए आक्रमण को तुगलक साम्राज्य के अंत के रूप में देखा जाता है? तो उत्तर है डी 1398 में। आपके लिए अगला प्रश्न है, सैयद राजवंश की स्थापना किसने की? आप इसका उत्तर कमेंट में दे। सही उत्तर है बी खिजर खान। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1556 में मुगल सम्राट का सिंहासन किसने प्राप्त हुआ था? किसे प्राप्त हुआ था? उत्तर है ए अकबर, मुगल सम्राट अकबर। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है खजुराहो? सही उत्तर है बी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? तो सही उत्तर है सी साइमन आयोग, साइमन आयोग। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन है दिल्ली के सिंहासन पर? सही उत्तर है बी रजिया बेगम। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस, सही उत्तर है बी 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। आपके लिए अगला प्रश्न है, जाट और स्वार किस प्रशासनीय प्रणाली से संबंधित है? जाट और स्वार, तो उत्तर होगा बी मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान के किस किले में जयमल और कल्ला सूरवीर के सम्मान में छतरियां बनाई गई है? तो सही उत्तर होगा बी चित्तौड़गढ़ के किले में बनाई गई है। अगला प्रश्न, रामचरित मानस किसने लिखी थी? रामचरित मानस किसने लिखी? सही उत्तर होगा बी तुलसीदास ने। अगला प्रश्न, भगवान राम पर केंद्रित भक्त आंदोलन भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो उत्तर है सी रामानंद। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन थे? भारत में प्रथम मुगल सम्राट, उत्तर होगा बी बाबर। नेक्स्ट प्रश्न, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है बी कन्याकुमारी। नेक्स्ट प्रश्न, विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर की सर्वोत्कृष्ट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है? तो उत्तर होगा सी कोलकाता। अगला प्रश्न है, हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे? हुमायूं के उत्तराधिकारी कौन थे? सही उत्तर होगा डी अकबर। अकबर हुमायूं के उत्तराधिकारी थे। अगला प्रश्न है, किसके नाम अर्थ विश्व विजेता है? किसके नाम अर्थ विश्व विजेता है? तो सही उत्तर है ए जहांगीर, जहांगीर के नाम है। आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को कौन सा दिवस है? सही उत्तर होगा सी शहीद दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? लगभग आप सभी जानते हैं, सही उत्तर है ए शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके लिए शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं? तो आप इसका उत्तर कमेंट में दें। सही उत्तर है बी शाहजहां, शाहजहां की उपलब्धि है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने
किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर होगा डी, हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने, हवा महल। तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल में बने रहें और आपके आगे भी इसी प्रकार के इतिहास के क्वेश्चन लाएंगे। अगला प्रश्न है, किसने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया था? तो उत्तर है बी, गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था? तो इसका उत्तर होगा डी, डी होगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनशांग भारत आए थे? किसके शासनकाल में आए थे? ये आए थे ए, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सी कला है? तो इसके लिए सही उत्तर होगा बी, सांची, सांची। नेक्स्ट प्रश्न है, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? उत्तर है बी, सिकंदर सूरी को, सिकंदर सूरी। नेक्स्ट प्रश्न, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? तो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था? आपका उत्तर है सी, औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न, किसने मेहर उन निसा मेहर उन निसा निकाह किया था जिसे उन्होंने नूरजहां विश्व ज्योति की उपाधि प्रदान की थी? तो उत्तर है बी, जागीर, जागीर ने नूरजहां नाम रखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको वास्तुकार राजा कहा जाता है? सही उत्तर है शाहजहां, सी, शाहजहां को वास्तुकार राजा कहा जा रहा है। आपके लिए अगला प्रश्न है, सफदरजंग सफदरज दरजंग के मकबरों का निर्माण कहाँ करवाया था? सही उत्तर है सी, दिल्ली में। नेक्स्ट है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के पश्चात किसकी मृत्यु 1605 में हुई थी? उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया था। तो उत्तर होगा ए, अकबर को। नेक्स्ट प्रश्न, सारनाथ में स्थित किस स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था? तो उत्तर होगा डी, दमेक। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी ने वर्ष में नेशनल भारतीय कांग्रेस NIC का गठन किया था? किस वर्ष किया था? सही उत्तर है सी, 1894 में। अगला प्रश्न है, प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध का अंत किस पर हस्ताक्षर करने पर हुआ था? सही उत्तर है बी, यडाबो की संधि, यडाबो की संधि। आपके लिए अगला प्रश्न है, रोल्ट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में किस दिन को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? तो आपका सही उत्तर होगा ए, 6 अप्रैल 1919। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? यह किया था 1928, सही उत्तर होगा 1928। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये हुई थी मेरठ, सही उत्तर है मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट कोझिकोड में आया था? सही उत्तर है 1498 में, सही उत्तर डी, 1498। नेक्स्ट प्रश्न है, तनाक किस धर्म संप्रदाय का एक पवित्र ग्रंथ है? आपका उत्तर होगा यहूदी धर्म। नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा सी, लोथल, लोथल। आपका अगला प्रश्न है, किसने गंगेकोंड चोला या गंगा नदी के विजेता की उपाधि प्राप्त की थी? आपका
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। आप हमारे इसी प्रकार के क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखें और हम फिर से लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।